दोस्तों, अगर आपको बात से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या जैसे पीठ दर्द, कमर दर्द या घुटनों का दर्द या शरीर के किसी भी अंग में कितना भी पुराना दर्द हो, इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए दादी नानी के समय से आजमाया जा रहा है यह बेहद असरदार नुस्खा आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, जिसके मात्र 3 से 5 दिनों के इस्तेमाल से ही आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। शरीर के जिन भी अंगों में दूषित वायु का प्रकोप था वह खत्म हो जाएगा और साथ ही वहां पर नई ऊर्जा का संचार होगा, जिसे आप खुद महसूस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस नुस्खे के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। नुस्खे के लिए हम पहली जिस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं वह है पलास की गोंद, जिसे आप कमरबंद या कमर कस के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह हमारी कमर को कसती है, मतलब हमारी कमर से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को यह खत्म करती है। साथ ही यह बात रोग को दूर करके सभी प्रकार की कमजोरी से राहत दिलाती है। इसके साथ ही हम लेंगे अजवाइन। दोस्तों, आपने इन चीजों को अलग अलग तरीके से कई बार इस्तेमाल किया होगा, पर आज आपके साथ मैं जो तरीका शेयर कर रही हूँ वह आपके शरीर में औषधि यानी कि दवा का काम करेगा। तो सही जानकारी के लिए जरूरी है वीडियो को पूरा देखें। और अजवाइन के गुणों से तो आप सभी परिचित हैं कि यह हमारे पाचन संबंधी समस्याओं को ठीक करती है और वात विकार को खत्म करती है। तो चलिए देख लेते हैं इसे हमें कैसे तैयार करना है। सबसे पहले आप गैस पर मोटे तले का एक बर्तन रखें और उसमें 1 चम्मच भरकर देसी घी ले लें। घी को आपको यहाँ पर ज्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का ही गर्म हो तभी आपको 1 चम्मच भरकर इसमें कमरकस मिला देना है। सारी प्रोसेस में आपको गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है, अगर हाई कर देंगे तो यह जल जाएगा, ठीक से सिकेगा नहीं। इन्हें आपको लगातार चलाते हुए इसी तरह से सेंक लेना है। कुछ ही सेकेंडों में आप देखेंगे कि यह इस तरीके से फूलना स्टार्ट हो गई और जब यह इस तरह फूलने लगे तो आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है। फिर आपको इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेना है। अभी मैं आपको यहाँ पर कम मात्रा में तैयार करके बता रही हूँ, अगर आप ज्यादा मात्रा में तैयार करना चाहते हैं तो आगे मैं आपको चीजों का अनुपात बताऊंगी, उस अनुपात में आप इन चीजों को लेकर ज्यादा मात्रा में भी तैयार करके रख सकते हैं। जब यह ठीक से सिक जाए तो आपको इसको बारीक पीसना है। इसके लिए अगर आपके पास इस तरह का पत्थर का सिल है तो यह बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस तरीके से यह बिल्कुल बारीक तैयार हो जाएगा। साथ ही इस तरीके से पीसने पर इसके गुण और भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, गोंद थोड़ा चिपचिपी होती है, इसलिए इसे बारीक पीसना बहुत जरूरी होता है। अगर आप बारीक नहीं पीस पाएंगे, किसी भी कारण से अगर रह गई तो यह दांतों में चिपकती है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके पास सिल नहीं है तो दूसरा तरीका है कि आप इसके लिए एक खरल ले लें। खरल थोड़े बड़े साइज का हो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि ये अच्छे से पिस जाए। हमने जितनी कमर कस ली थी सारी इसमें ट्रांसफर कर देंगे। फिर आपको इसी के साथ आधा चम्मच अजवाइन मिला देना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि जितना आपने कमर कस लिया है उसका आधा आपको अजवाइन लेना है। यहाँ पर अगर आपके पास अजवाइन का पाउडर है तो वो भी ले सकते हैं। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि यह काम आप मिक्सर ग्राइंडर में भी तो कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आप यह काम ग्राइंडर में ना करें। इसके 2 कारण हैं। एक तो यह है कि यह ग्राइंडर जार में चिपक जाएगा और प्रॉपर तरीके से वह पिसेगा नहीं, और दूसरा ग्राइंडर में करने में वो बात नहीं रहती। जब आप किसी भी समस्या में उपचार के तौर पर इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिल या खरल में करने से इनके औषधीय गुण बढ़ जाते हैं। जब आप खरल में कर रहे हैं तो पहले इसको थोड़ा कुचल लें। जब ये छोटे टुकड़ों में हो जाए तो इस तरीके से हल्का दबाव देकर आपको इसे बारीक पीस लेना है। इस तरीके से बारीक पाउडर आपको तैयार कर लेना है। इस नुस्खे को आप 2 तरीके से ले सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि इसका आधा चम्मच आपको दूध में घोलकर दिन में 2 बार ले लेना है, सुबह नाश्ते के बाद और रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद। और दूसरे तरीके के लिए हम एक और चीज का इस्तेमाल करेंगे, वह है जैगरी यानी कि गुड़। इस नुस्खे के लिए जितना आपने कमरकस और अजवाइन लिया है उसका 3 गुना आपको गुड़ ले लेना है। गुड़ को या तो आप कुचल लें या फिर ये छोटे वाले ग्रेटर में घिस लें। इस नुस्खे के लिए अगर आपके पास है या मिल जाए तो पुराने गुड़ का ही इस्तेमाल करना है। अगर ना हो तो आप फिर किसी भी गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। फिर इसी में हमने पाउडर तैयार करके रखा था उसे मिला देंगे। फिर सभी चीजों को ठीक से मिला लें।
जब आप तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। फिर आपको इस मिक्सचर के मीडियम साइज के लड्डू तैयार कर लेना है। इतने मिक्सचर में 3 दिनों के लिए 6 लड्डू आपके तैयार हो जाएंगे। अगर आप लड्डू नहीं बनाना चाहते हैं तो इस मिक्सचर का एक एक चम्मच दोनों टाइम आपको लेना है। तरीका वही रहेगा जैसा कि मैंने पहले बताया, सुबह नाश्ते के बाद और रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद दूध से लेना है। नुस्खे के बाद आपको देसी गाय का दूध हल्का गर्म करके ही लेना है। दोस्तों, पहले के लोग इसी तरीके से घर पर ही इस तरह के नुस्खों को तैयार कर लेते थे और प्राकृतिक रूप से खुद को स्वस्थ रखते थे। आप भी बताए हुए तरीके से इस नुस्खे को तैयार करें और खुद को स्वस्थ रखें। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन जरूर से ऑन कर लें। वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।